नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जो सीएम योगी का है। इसमें सीएम योगी ये कह रहे हैं कि 12 बजे सोकर उठने वाले लोग आखिर शिक्षा को कैसे समझेंगे, गरीब बच्चों का दर्द कैसे समझेंगे और गरीबों की शिक्षा को प्राथमिकता आखिर कैसे देंगे। यानी कि ये जो हमला था कहीं ना कहीं अखिलेश यादव था, इस पर अखिलेश यादव ने भी लेकिन पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मन से सीएम योगी ने जो भी कुछ कहा है वो गलत है और बिना तथ्य के कहा है। इसके साथ ही इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि पूजा पाल ने ये कहा है कि उनको 21 साल बाद न्याय मिला है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा सीएम मिलना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु झा। तो नवेंदु, सबसे पहले बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के बयान की, जिसमें उन्होंने कहा है कि 12 बजे सोकर उठने वाले गरीबों का दर्द आखिर कैसे समझेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे ही योगी वर्सेस अखिलेश के बीच और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। सियासी तौर पर दोनों ओर से जबरदस्त वार पलटवार हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं और अखिलेश यादव भी उनके हर बयान पर पलटवार करते हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वो वीडियो कल का ही है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो लोग 12 बजे सोकर उठते हैं वो गरीब बच्चों का दर्द कैसे जानेंगे। और ये कोई पहला मौका नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा से भी अखिलेश यादव को लेकर यह बयान पहले दिया है। उन्होंने तब भी उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव बबुआ देर से सोकर उठते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव को इस बयान पर गुस्सा आ गया, उन्होंने भी पलटवार कर दिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है उस बयान को थोड़ा समझने की जरूरत है। आप देखिए कि पिछले 8-9 सालों में उत्तर प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था कितनी बदली है। क्या अखिलेश यादव के समय में चीजें ऐसी ही थी? तो जब आप दोनों चीजों में अंतर देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। और जो बड़े बदलाव हुए हैं, जो बीजेपी सरकार में हुआ है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुआ था। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और सीधे सीधे कह दिया है कि आप गरीबों का दर्द क्या समझेंगे। आपके समय में तो लोग स्कूल जाने से डरते थे, आपके समय में तो कोई बुनियादी सुविधा ही नहीं थी। हम जब सरकार में आए, हमने तय किया कि चाहे वो किसी भी समाज का बच्चा है, वो पढ़ेगा, वो स्कूल जाएगा और प्रदेश के विकास में वो अपनी भूमिका अदा करेगा। तो योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारी बातें की, अखिलेश यादव पर एक के बाद एक कई हमले किए, लेकिन 12 बजे सोकर उठने वाला बयान अखिलेश यादव को कुछ ज्यादा ही चुभ गया। उसके बाद उनका भी पलटवार आ गया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीधे लिख दिया, मुख्यमंत्री जी मंच पर अपने झूठ का प्रपंच न फैलाएं और शिक्षा में सुधार का असत्य राग न अलापें। किसी ने याद दिला दिया कि आपके शासनकाल में शिक्षा से लेकर शिक्षा मित्र तक आंदोलन कर रहे हैं और आप ही हैं जो स्कूल बंद कर रहे थे तो आप बगलें झांकने लगे हैं। शुक्र मनाइए उस पीडीए पाठशाला आंदोलन का जिसके दबाव में आप पीछे हटने को मजबूर हुए और शिक्षा पटरी पर आई। यानी यहां पर दो बातें हैं। पहली बात, अखिलेश यादव ये मानने को तैयार हो चुके हैं कि यूपी में शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आ चुकी है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि पीडीए के दबाव में, अगर पीडीए का दबाव इतना ही था तो उपचुनाव में कैसे एनडीए इतनी सीटें जीत गई? तब तो फिर पीडीए का परचम लहरा जाता। अखिलेश यादव के बयान खुद ही उनको कंफ्यूज कर देते हैं कई बार। हालांकि अखिलेश यादव जो बयान देते हैं, जिस तरह से बयान देते हैं, कई बार उनके बयान को योगी आदित्यनाथ बहुत सीरियस नहीं लेते हैं। अखिलेश ने सिर्फ यही बयान नहीं दिया, उसके बाद अभी कुछ देर पहले ही उनका एक फिर से ट्वीट आया है जिसमें वो कह रहे हैं कुछ लोग नींद से उठते हैं लेकिन होश में नहीं रहते क्योंकि वो मदहोश रहते हैं। तो और अखिलेश ने बहुत मजाकिया अंदाज में ये बयान दिया है। तो इससे आप देखिए कि एक नेता जो है वो नॉन सीरियस है और वो जिस तरह से बयानबाजी कर रहा है, वहां बैठे सारे समाजवादी पार्टी के लोग गदगद है, हंस रहे हैं, लग रहा है कि कोई शायरी की वहां पे कंपटीशन चल रही है। जबकि दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ उसी संबंधी बात को जिस तरह से कह रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि हालात कैसे बदले हैं। अखिलेश यादव मजे ले रहे हैं, योगी आदित्यनाथ सच्चाई बता रहे हैं और इसे लेकर यूपी में जबरदस्त राजनीति हो रही है। अभी चुनाव होने वाले हैं और इसलिए अखिलेश यादव अपनी सक्रियता कुछ ज्यादा ही बढ़ाने लगे हैं, क्योंकि बिहार में जो चुनाव परिणाम निकलकर सामने आए उससे अखिलेश यादव बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। वो खुद वहां पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, तेजस्वी यादव के लिए जमकर कैंपेन किया और ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव की घबराहट अब शायद और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पूजा पाल का भी एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रही हैं कि ऐसा सीएम कहीं नहीं मिल सकता क्योंकि 21 साल बाद उन्हें न्याय मिला है। बात तो सही है। अगर आप देख लीजिए, पूजा पाल जो 20 साल से न्याय के लिए भटक रही थी, उनको न्याय कब मिला? योगी आदित्यनाथ के शासन में। ना सिर्फ न्याय मिला बल्कि सम्मान भी मिला और इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी
कि समाजवादी पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया। एक माफिया के चक्कर में समाजवादी पार्टी ने एक पीड़िता का साथ छोड़ दिया, जिसके पति कभी विधायक हुआ करते थे, जो खुद भी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। अखिलेश यादव ने यहां पर साफ मैसेज दे दिया कि वो माफियाओं के साथ हैं। दूसरी ओर पूजा पाल साफ साफ कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम मिलना मुश्किल है, और वो क्यों कह रही हैं वो यूपी की जनता को मालूम है। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 सालों में 250 से ज्यादा माफियाओं का एनकाउंटर हो चुका है। बड़े बड़े अपराधी मिट्टी में मिला दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर जो बदली है, उसने न सिर्फ पूजा पाल को बल्कि पूरी यूपी की जनता को बताया है कि वाकई में योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम अगर उत्तर प्रदेश को पहले मिल गया होता तो आज यूपी की स्थिति और ज्यादा बेहतर होता। यूपी आज विकास के और बड़े बड़े आयाम पहले ही लिख चुका होता। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है, दूसरी ओर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार से प्रदेश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसने कई लोगों को सीएम योगी का इस कदर फैन बना दिया है कि जो विपक्षी पार्टियों में भी होते हैं वो भी भागकर बीजेपी की ओर आ जाते हैं। और सीएम योगी का चेहरा इसमें इसके लिए एक बड़ी भूमिका बताई जाती है। तो पूजा पाल का ये बयान देना, उन्होंने पहले भी अखिलेश यादव के खिलाफ बयान दिया है और वो बार बार कहती रही, समाजवादी पार्टी में रहकर कहती रही कि उनको योगी आदित्यनाथ ने न्याय दिलाया, और विधानसभा में भी कह दिया था। तो इससे अखिलेश यादव को तो झटका लगा ही लगा है। लेकिन उन लोगों में एक मैसेज गया है यूपी में, जिन लोगों ने मुलायम सिंह यादव के दौर का जंगल राज देखा है, उन लोगों में एक मैसेज गया है। जब उत्तर प्रदेश में लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे और अपराधियों का बोलबाला था, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता था, तो अब लोगों ने देखा कि योगी आदित्यनाथ के समय में कैसे पीड़ितों को न्याय मिल रहा है, और इसकी गवाही पूजा पाल के ये बयान देते हैं। तो ये तो जाहिर है कि ये जो बयानबाजी का सिलसिला ये कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव से जुड़ा है। तो क्या कुछ समीकरण है, और क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी का यानी कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो सकता है? देखिए, गठबंधन हो सकता है नहीं हो सकता ये सवाल बड़ा नहीं है। इससे बड़ा सवाल ये है क्या योगी आदित्यनाथ को ये लोग चुनौती दे पाएंगे। क्योंकि अगर आप सोकर 12 बजे उठेंगे, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ये बयान देंगे, जनता में ये मैसेज जा रहा है। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की अपनी एक छवि है। उन्होंने जिस तरह से कानून व्यवस्था के रूप में कानून व्यवस्था का मॉडल पूरे देश में प्रस्तुत किया है, और एक छवि लोगों के बीच गई है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं, उनकी छवि अखिलेश यादव से पूरी तरह से अलग है। वो काम के लिए जाने जाते हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव हर तरह से बैकफुट पर हैं, चाहे आप देख लीजिए सियासी बयानबाजी की बात हो या फिर जनता के बीच में उनकी सक्रियता। आज उत्तर प्रदेश में 500 सालों बाद राम मंदिर बना, बीजेपी इस मुद्दे को भुना रही है। हिंदुओं का पुनर्जागरण हो रहा है। जिस तरह से काशी में भव्य कॉरिडोर बनाया गया, मथुरा में पर्यटकों की संख्या बढ़ाई गई, अयोध्या में करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो इसका काट अखिलेश यादव निकाल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में वो योगी से लड़ेंगे कैसे। दूसरी ओर सनातन के साथ साथ विकास के बहुत सारे काम योगी आदित्यनाथ अपने हर दिन के भाषण में बताते हैं। उनके दौर में उत्तर प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेज बने, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बने, कितने नए एक्सप्रेसवे बने, और कैसे हर सेक्टर में लोगों को नौकरी और रोजगार से जोड़ा गया। दूसरी ओर अखिलेश यादव हैं जो कि 2017 से लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव हारते आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर एक बार उलटफेर हुआ, लेकिन उस उलटफेर के बाद जब उपचुनाव हुए तो फिर जनता ने अखिलेश के नाम पर भरोसा नहीं किया, और मुकाबला जैसे योगी बनाम अखिलेश होता है वैसे ही अखिलेश यादव को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में सियासी समीकरण जो भी बनेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि विपक्ष का समीकरण फिलहाल ठीक नहीं है, और अखिलेश यादव राहुल गांधी का गठबंधन होगा या नहीं होगा ये बात की बात है। अगर दोनों गठबंधन कर भी लेंगे तो क्या योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे पाएंगे, अब देखना ये दिलचस्प होगा। तो इस बीच में अगर बात करें तो ओवैसी पार्टी की क्या कुछ भूमिका है, वो कैसे अखिलेश यादव की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव की मुश्किलों को हर कोई बढ़ा रहा है। पहले तो राहुल गांधी से ही बहुत सारी चुनौती होगी कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा। उसके बाद ओवैसी की एंट्री जिस तरह से बिहार में हुई और वहां पर उन्होंने सीमांचल में शानदार प्रदर्शन किया, महाराष्ट्र में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया अभी निकाय चुनाव में। उसके बाद से ओवैसी की पार्टी की ओर से बयान आया कि हम उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगे, और अखिलेश यादव को लेकर बयान आया कि अखिलेश यादव अगर माफी मांग ले हमसे तो हम उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के सलेमपुर से सांसद हैं, उनका भी बयान आया कि पीडीए में हर किसी का स्वागत है। तो ओवैसी का भी गठबंधन सपा के साथ हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद
क्या योगी आदित्यनाथ को टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि ओवैसी तो 2017 में भी चुनाव लड़े थे, 0.5% के आसपास उनकी वोट आई थी। उसके बाद 2022 में चुनाव लड़े थे, 100 सीटों पर चुनाव लड़े तो 99 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। तो ओवैसी भी गठबंधन कर लेंगे तो इसका भी फायदा अखिलेश यादव को शायद ही मिलेगा, क्योंकि एक और मुसलमानों की वोट लेने की होड़ मची हुई है, चाहे अखिलेश हो, राहुल हो, ओवैसी हो। दूसरी ओर हिंदू समाज एक मुश्त होकर योगी आदित्यनाथ के साथ जा रहा है 2017 के ही चुनाव से लगातार, और ऐसे में इस वोट बैंक में बिखराव फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है विपक्षी पार्टियों के लिए। और ऐसे में जितने भी समीकरण बनेंगे, फिलहाल लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ का मुकाबला करना विपक्ष के लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर अखिलेश यादव बाकी तमाम मुद्दों को भुना पाएंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार के जो कमियों का वो दावा करते हैं उसे जनता के सामने पेश कर पाएंगे, पीडीए से निकलकर सबका साथ सबका विकास का नारा दे पाएंगे, और लोगों के सामने ये भरोसा कायम कर पाएंगे कि उनकी सरकार अगर आएगी तो वो योगी आदित्यनाथ से बेहतर विकल्प प्रदेश को देंगे, और इस पर जनता भरोसा करेगी। ये यूपी की जनता चुनाव में बता देगी, तभी कुछ हो पाएगा। उससे पहले अभी ऐसे ही वार पलटवार का दौर चलता रहेगा और दोनों तरफ से बयानबाजी होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद नवेंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। सीएम योगी ने भी अखिलेश यादव पर सवाल उठाए हैं, उनके कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं, उसका जवाब अखिलेश यादव ने भी तंज भरे अंदाज में दिया है। यानी कि चुनाव से पहले बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि कहां तक पहुंचता है और क्या कुछ और भी इसमें सामने आता है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल भारद्वाज के साथ मैं सृष्टि शाह।